और चलिए अब सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। श्रद्धा मर्डर केस की बात करेंगे, जिसमें एक बार फिर से बड़ा सबूत हाथ लगा है। दिल्ली के मैदानगढ़ी के तालाब में ये बड़ा सबूत मिला है। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने बरामद की है हड्डियां। पुलिस को शुरुआती जांच में ये हड्डियां इंसान के हाथ की लग रही हैं। पुलिस ने सभी हड्डियों को जांच के लिए CFSL भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चर्चित श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें एक बार फिर से बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगा है। दिल्ली के मैदानगढ़ी के तालाब से बड़ा सबूत मिला है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये 4 तस्वीरें जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस जोर शोर से इसमें पूरी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। तालाब में मिलेंगे दरिंदगी के सबूत, जंगल से लेकर तालाब तक कत्ल के निशान। दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके का ये वो तालाब है जहां 18 मई की रात को श्रद्धा के साथ हुई बर्बरता के कई सबूत छिपे हो सकते हैं। पुलिस को गोताखोरों की मदद से मैदानगढ़ी के इस तालाब से कई हड्डियां बरामद हुई हैं, जिन्हें पुलिस ने ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। CFSL जांच के लिए भेजा है। पुलिस को शुरुआती जांच में ये हड्डियां इंसान के हाथ की लग रही हैं। पुलिस को अभी तक श्रद्धा की खोपड़ी नहीं मिली है। हालांकि पुलिस को श्रद्धा की खोपड़ी का निचला हिस्सा मिल चुका है, जिसे पुलिस पहले ही CFSL जांच के लिए भेज चुकी है। पुलिस को शक है कि श्रद्धा की खोपड़ी इसी तालाब में हो सकती है, जिसे बरामद करने के लिए पुलिस का ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन जारी है। ये तालाब बेहद गहरा है, जिसकी वजह से गोताखोरों को सबूत इकट्ठा करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। सर्च ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए तालाब को पंप की मदद से खाली कराया जा रहा है, ताकि श्रद्धा के कत्ल का सबूत पुलिस के हाथ लग सके और श्रद्धा के कातिल को सख्त से सख्त सजा मिल सके। श्रद्धा हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफ्ताब को एक बार आज फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी 4 दिन पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई। हालांकि इस दौरान पुलिस ने कोर्ट को ये बताया कि आफ्ताब ने इसी मैदानगढ़ी तालाब का एक मैप बनाकर पुलिस को सौंपा है कि उसने कहां पर हड्डियां फेंकी हैं। अब उसके आधार पर पुलिस जांच करेगी। ऐसे में रिमांड को बढ़ाया जाए, कस्टडी को बढ़ाया जाए। हम उसी तालाब पर मौजूद हैं जहाँ से कुछ अवशेष अब तक बरामद हो चुके हैं और बाकी को लेकर पुलिस एक्टिव है। यहाँ पर चर्चा इस बात को लेकर चल रही है, पुलिस इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि क्या इतने बड़े तालाब को खाली कराया जाना संभव है या फिर गोताखोरों की मदद ली जाए। तालाब के आसपास लोगों का जमाव बड़ा है, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इस वारदात से यहाँ के लोगों में खौफ है। ये तालाब 3 तरफ से महरौली के जंगलों से घिरा है, जहाँ पर आफ्ताब रोज रात को श्रद्धा के टुकड़े फेंकने जाता था। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कभी इस तालाब के पास आफ्ताब किसी को नजर आया। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस सूत्रों का मानना है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के सिर को फेंकने की बात कबूली है। आफ्ताब ने बताया है कि इसी मैदानगढ़ी तालाब में उसने कुछ अवशेष फेंके थे। चूंकि लंबा समय हो गया है, ऐसे में वो लोकेशन भले ही भूल गया हो, लेकिन वो एक उसने मैप बनाकर दिल्ली पुलिस को सौंपा है। ये तालाब बेहद विशालकाय है और सबसे बड़ी बात, जो सामने आप जंगल देख रहे हैं वो महरौली का वही जंगल है जहां पर उसने श्रद्धा के शरीर के तमाम अवशेष फेंके थे और इसी तालाब को लेकर अब पुलिस सक्रिय हुई है। आज पुलिस ने कोर्ट में ये भी बताया कौन से अवशेष फेंके थे, अब उसके जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। श्रद्धा के साथ हुई दरिंदगी के सबूत जंगलों से लेकर पहाड़ों और तालाबों तक बिखरे हैं। दिल्ली में हुए इस हत्याकांड की जांच देश के 5 राज्यों में फैली हुई है। महरौली छतरपुर के जंगलों में भी पुलिस की तलाश जारी है। आफ्ताब की निशानदेही पर पुलिस तालाब से सबूत जुटाने की कोशिश में है। श्रद्धा मर्डर केस का सच सामने लाने के लिए करीब 200 पुलिस कर्मियों की टीम का गठन किया गया है और देश की सबसे बड़ी फॉरेंसिक टीम के 1 दर्जन से ज्यादा एक्सपर्ट्स सबूत जुटाने में लगे हैं। ये पहला मामला नहीं था, यही एक वजह है कि आफ्ताब के दिमाग में ये आइडिया आया होगा। अब ये जंगल तब से अहम इसलिए हो जाता है कि आफ्ताब ने अधिकतर जो बॉडी पार्ट्स फेंके थे वो जंगल में ही मिले थे। अब उसके बाद इसकी निशानदेही पर जब इसमें सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो कुछ अवशेष पुलिस सूत्र बताते हैं मिले हैं, जिसके बाद पुलिस को लगता है कि ये तालाब अगर खाली कराया जाता है या गोताखोरों की मदद ली जाती है तो सबसे अहम कड़ी है, यानी कि श्रद्धा का सिर वो मिल सकता है। यही एक वजह है कि अब पुलिस इसको लेकर नई तकनीक के जरिए अवशेषों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवम प्रताप, दिल्ली। तो गोताखोरों की मदद से पुलिस ने हड्डियां बरामद की हैं और जिसे जांच के लिए भेजा गया है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरे मामले में पुलिस की टीम जो है जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि एक मैप बताया जा रहा है आफ्ताब ने बनाकर पुलिस को दिया है। उसी के आधार पर अब सबूतों को इकट्ठा करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है।
तो लगातार सबूत पे सबूत जुटाए जा रहे हैं। मैदानगढ़ी तालाब में कई हड्डियां बरामद की गई है। श्रद्धा के हाथ की ये हड्डियां हैं, ऐसा माना जा रहा है। प्राथमिक जांच के आधार पर फॉरेंसिक जांच के लिए ये हड्डियां भेज दी गई हैं। तलाश जारी है और श्रद्धा की लेकिन खोपड़ी अभी तक नहीं मिल पा रही है। श्रद्धा हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफ्ताब को एक बार आज फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी 4 दिन पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई। हालांकि इस दौरान पुलिस ने कोर्ट को यह बताया कि आफ्ताब ने इसी मैदानगढ़ी तालाब का एक मैप बनाकर पुलिस को सौंपा है कि उसने कहां कहां पर हड्डियां फेंकी हैं। अब उसके आधार पर पुलिस जांच करेगी। ऐसे में रिमांड को बढ़ाया जाए, कस्टडी को बढ़ाया जाए। हम उसी तालाब पर मौजूद हैं जहां से कुछ अवशेष अब तक बरामद हो चुके हैं और बाकी को लेकर पुलिस एक्टिव है। यहाँ पर चर्चा इस बात को लेकर चल रही है, पुलिस इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि क्या इतने बड़े तालाब को खाली कराया जाना संभव है या फिर गोताखोर की मदद ली जाए। महावीर प्रधान जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट है RWA के, पुराने यहाँ के रहने वाले हैं। सर, इतना विशालकाय तालाब है, 15 से 20 फीट गहरा है, कितना पुराना तालाब होगा? कोई आइडिया आपके बुजुर्गों ने आपको बताया हो? ये प्राचीन तालाब है, जब से गांव मैदानगढ़ी हमारा बसा है तब से प्राचीन तालाब है ये गांव का। और कम से कम 150-200 साल हो गए, 55 साल की तो हमारी उम्र हो गई है और काफी पुराना प्राचीन तालाब है हमारे गांव का मैदानगढ़ी का। तो ये तो संभव नहीं लग रहा है मुझे कि ये तालाब खाली हो पाए। समय लगेगा, 15-20 दिन बीत जाएंगे अगर पुलिस कराती भी है। दिल्ली पुलिस अगर जो इस काम को कराती भी है पंप सेट लगा के, तो कम से कम 10 दिन 15 दिन बिल्कुल लग जाएंगे इसको खाली कराने में, क्योंकि काफी 15-20 फुट गहरा है और ये आप देखो 2 से 2.5 एकड़ में फैला हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी परेशानी एक आएगी, उसका हम भी सहयोग करेंगे दिल्ली पुलिस का, कि जो इस तालाब में पानी आता है वो गांव की नालियों का पानी आता है, तो उसको भी रोका जाएगा। पुलिस ने आज ये दावा किया कि उसने एक मैप बनाकर दिया है कि उसने कहां कहां पर हड्डियां फेंकी। क्या आपको लगता है कि गोताखोर से मदद कर सकते हैं? क्योंकि नीचे तो दलदल भी होगा, काई भी जमी होगी, वो खुद ना फंस जाए या हड्डियां अगर उसमें फंसी हुई है तो गोताखोर कैसे मदद करेंगे? नहीं, जैसे गोताखोर आएंगे उनका तो अपना ये कार्य उतना करने का उनको मालूम है, लेकिन आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। इसमें दलदल है और काई भी है और मछलियां भी बहुत हैं, लेकिन जब ये पानी इसका पंप से बाहर निकाला जाएगा तभी इसके विषय में गोताखोर कुछ कर पाएंगे। सर, आप यहीं के रहने वाले, कभी आपने आफ्ताब या श्रद्धा को देखा हो? नहीं जी, हमने तो कभी नहीं देखा जी इनको। बाकी हमने पेपर में या मीडिया में देख रहे हैं, तभी से इस केस के बारे में हम जानते हैं जी। लोकल रेजिडेंट होने के नाते थोड़ा डर तो लगा होगा, इतनी बड़ी घटना आस पड़ोस में हो गई, कोई जानकारी नहीं लगी। हाँ, ये तो है, डर तो लगेगा ही, क्योंकि देखो दूसरे के साथ हो रहा है और बाकी कल को हमारे साथ ना हो तो इस चीज को समझना पड़ेगा। तो आप लोग चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो, श्रद्धा को न्याय मिले, आरोपी? बिल्कुल न्याय हो जी, बिल्कुल न्याय हो, इसका बिल्कुल न्याय हो। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।